जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप हिंदू सनातन धर्म का ज्ञान सुन रहे हैं। इस ज्ञान गंगा की वाणी में हमारे साप्ताहिक दिन होते हैं, उनमें गुरुवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो गुरुवार को घर में क्यों नहीं लगाना चाहिए पोंछा? घर में गुरुवार के दिन पोंछा नहीं लगाना चाहिए। आज हम इसको साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तौर से, ज्योतिषी आधार पर आपको प्रूव करके बताने वाले हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। यह गुरु ग्रह का मंत्र है और गुरु ग्रह का जो दिन होता है उसे गुरुवार कहते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पर्शितम येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। तो इस प्रकार से गुरु जी के ये मंत्र बोले जाते हैं। तो प्रश्न यहां पे ये उठ आया है कि गुरुवार के दिन बहुत से मनुष्य कहते हैं कि गुरुवार के दिन घर में पोंछा नहीं लगाना चाहिए, गुरुवार के दिन घर की साफ सफाई करके अटाला नहीं निकालना चाहिए, ऐसा भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं? किसी भी मनुष्य की जन्म कुंडली में दूसरा और 11वां भाव धन के स्थान कहलाते हैं। यहां पे ज्योतिषी ज्ञान भी प्राप्त करते जाइए कि किसी भी जन्म कुंडली में दूसरा भाव जो होता है वह धन का भाव होता है और 11वां भाव भी धन का भाव होता है, आय का भाव कहलाता है। तो गुरु ग्रह इन दोनों स्थानों का कारक ग्रह माना गया है। गुरुवार को गुरु ग्रह को कमजोर किए जाने वाले काम करने से धन की वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि धन का कारक है। और यदि गुरुवार को आपने हल्का होने वाला कोई भी जिसमें वजन रहता है उसको घर से बाहर निकालने का प्रयास किया तो धन की वृद्धि रुक जाती है। धन लाभ की जो भी स्थितियां बन रही हो उन सभी में रुकावटें आने लग जाती है। अब हम अपने शरीर का भी बहुत से मेल होते हैं, सिर धोना हो गया, भारी कपड़े धोना हो गया, बाल कटवाना हो गया, शेविंग करवाना हो गया, शरीर के नाखून को साफ करना हो गया, फेशियल करना, नाखून काटना, घर से मकड़ी के जाले साफ करना, घर के उन कोनों की साफ सफाई करना जिन कोनों की रोज साफ सफाई नहीं की जाती हो, या पोंछा लगाना, ये सभी काम गुरुवार को करते हो तो धन की हानि होने की संभावना है। इसलिए यह कार्य गुरुवार के दिन नहीं करनी चाहिए। ये सभी माता बहनों को याद रखना है। यदि घर में धन चाहिए, सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए तो गुरुवार के दिन सिर नहीं धोना है माता बहनों को, भारी कपड़े नहीं धोना चाहिए, शरीर के बालों को साफ नहीं करना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए, पुरुषों को शेविंग नहीं करनी चाहिए, महिलाओं को फेशियल नहीं कराना चाहिए, गुरुवार के दिन ब्यूटी पार्लर नहीं जाना चाहिए, नाखून नहीं कटाना चाहिए, घर से मकड़ी के जाले साफ नहीं करना चाहिए, घर के उन कोनों की भी सफाई नहीं करनी चाहिए जिनके कोने हम कभी कभी साफ करते हो, और जिन कोनों की रोज सफाई नहीं की जा सकती है उनके उन कोनों को साफ नहीं करना चाहिए, और घर में पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए। ये सभी काम गुरुवार को यदि करते हो या इनमें से कोई भी काम करते हो तो आपके व्यवसाय में या आपके सर्विस में धन की हानि होने की संभावना है।
या किसी को कोई ना कोई बीमारी लगने की संभावना हो जाएगी, तो बीमारी की वजह से पैसा बाहर जाएगा। तो यदि गुरुवार को यह काम करते हो तो आपकी तरक्की में भी रुकावटें उत्पन्न होती है। और गुरुवार को धर्म का दिन होता है तथा ब्रह्मांड में स्थित उन 9 ग्रह में जो है गुरु ग्रह सबसे वजन कारक, सबसे भारी ग्रह माना गया है, इसलिए बहुत धीमा धीमा चलता है। यही कारण है कि इस दिन हर वो काम जिससे कि शरीर में हल्कापन आए या घर में हल्कापन आता हो, वह कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे कामों को करने से मना किया जाता है गुरुवार के दिन। इसीलिए गुरुवार के दिन बिल्कुल भी ये वाले काम नहीं करना चाहिए। गुरु ग्रह कमजोर यदि हो जाता है तो जैसा मैंने बताया है, तरक्की रुक जाती है, धन कम आता है, क्लेश अशांति होने लग जाती है, और गुरु के प्रभाव में आने वाले कारक तत्वों का प्रभाव भी हल्का हो जाता है। गुरु धर्म व शिक्षा का कारक ग्रह है, तो गुरु ग्रह को कमजोर करने से शिक्षा में असफलता मिलती है, साथ ही धार्मिक कार्यों में झुकाव कम हो जाएगा। शास्त्रों में गुरुवार को महिलाओं को बाल धोने के लिए इसीलिए मना किया गया है, क्योंकि महिलाओं की जन्म कुंडली में जो गुरुवार होता है, बृहस्पति ग्रह होता है, वह पति का कारक माना गया है। और साथ ही बृहस्पति संतान का कारक भी है। एक तो धन का कारक भी है, आवक का कारक भी है, स्त्रियों के लिए पति का कारक है और संतान का कारक है। इस प्रकार अकेला गुरु ग्रह जो है संतान और पति दोनों के जीवन को प्रभावित करता है। तो गुरुवार को सिर धोना कमजोर बनाता है, गुरु को कमजोर बनाएगा, जिससे बृहस्पति के शुभ प्रभाव में कमी होगी। इसी कारण से इस दिन बाल भी नहीं कटवाना चाहिए, जिसका असर स्त्री यदि बाल कटवाती है तो इसका असर संतान पर भी पड़ता है और पति पर भी पड़ता है। तो पति के जीवन पर भी असर पड़ सकता है और संतान के जीवन पर भी असर पड़ता है। तो आजकल की आधुनिक स्त्रियां जो ज्यादा पढ़ लिख गई है, वह इस चीज को नहीं मानती है और सिर भी धोती है, झाड़ू पोछा भी लगाती है, छुट्टी मिल गई तो उस दिन कचरा भी साफ करके साफ सफाई कर देगी। तो इस प्रकार से गुरु ग्रह को हल्का करने से उसके शरीर का प्रभाव, उसका प्रभाव जो है शरीर पर भी पड़ता है, और उसी प्रकार से घर पर भी बृहस्पति का प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। और यदि हम ऐसे घर के अंदर देखें तो ईशान कोण जो होता है वह गुरु का स्थान माना गया है, और गुरु के स्थान पर नए नए दुल्हे दुल्हन को नहीं सुलाना चाहिए। गुरु के स्थान पर पूजा पाठ होना चाहिए। ईशान कोण का संबंध परिवार के नन्हे सदस्यों यानी बच्चों से होता है, तो वहां पे बच्चों को खेलने कूदने के लिए दे देना चाहिए। और साथ ही ईशान कोण का संबंध घर के पुत्र संतान का संबंध भी इसी कोण से होता है। ईशान कोण धर्म और शिक्षा की दिशा है। घर में अधिक वजन वाले कपड़ों को धोना, पुराने कबाड़ खाना, घर से बाहर निकालना, घर को धोना या पोंछा लगाना घर के ईशान कोण को कमजोर करता है। उससे घर के बच्चों, पुत्रों व घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म आदि पर शुभ प्रभाव जो पड़ रहे हैं उसमें कमी आने लगती है।
इसीलिए स्त्रियों को अपने घर परिवार की सुरक्षा के लिए, बच्चे की सुरक्षा के लिए, पति की सुरक्षा के लिए पूरी जिंदगी भर गुरुवार का व्रत उपवास रखना चाहिए और गुरु ग्रह से संबंधित चीजों का दान करते रहना चाहिए जिससे वह भारी रहे। जन्म कुंडली में गुरु ग्रह के प्रबल होने से उन्नति के रास्ते आसानी से खुलते हैं। यदि गुरु ग्रह को कमजोर करने वाले कार्य किए जाएं तो प्रमोशन होने वाले में रुकावटें आती है। गुरुवार को जो नहीं करना चाहिए, जो हमने आपको बताया पहले भी कि नाखून नहीं काटना चाहिए, शेविंग भी नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में गुरु ग्रह को जीव कहा गया है। जीव का मतलब होता है जीवन और जीवन का मतलब होता है आयु। तो गुरुवार को नाखून काटना, शेविंग करना, ये गुरु ग्रह को कमजोर करता है जिससे जीवन शक्ति काफी दुष्प्रभावी हो जाती है और उम्र भी कम करती है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि गुरुवार के दिन जो हमने प्रतिबंधित कार्य बताए हैं वो कार्य नहीं करें। गुरुवार के दिन व्रत उपवास करना चाहिए, गुरुवार के दिन दान धर्म करना चाहिए, गुरुवार के दिन जप तप करना चाहिए, गुरुवार के दिन ज्यादा से ज्यादा ईश्वर आराधना में रहना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।